अच्छा बताओ, ये सच में सिमी का बॉयफ्रेंड था क्या? अगर ये सब सच है तो बारिश, चलते हैं। दिस इज रियली नॉट अ नाइस थिंग। तुम बीच में मत पड़ो। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बदल गए हो। ओह हेलो, वेलकम। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। दिस इज माय फियांसे वीनस। वीनस, सुमर तेजकान। Hello. हेलो हेलो बारिश। सॉरी, हम लोग आपके आते ही जा रहे हैं। एक्चुअली सुबह जरिन की एग्जाम है। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। नो प्रॉब्लम। सी यू। बाय। सी यू विनस। सी यू, गुड नाइट। आइए बैठिए ना प्लीज। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू। क्या लेंगी आप? देखा आपने मॉम, ये किस तरह का आदमी है? बनो, जस्ट काम डाउन। सिर्फ गोने को तकलीफ पहुंचाने के लिए इसने इतने घटिया आदमी के साथ अग्रीमेंट कर लिया। क्या यह सच है बारिश? मॉम सीरियसली आपको लगता है ऐसा होगा? वो आदमी चोर है मॉम, एक घटिया सा बिजनेसमैन है। ये सब तुमने कल क्यों नहीं बोला? क्योंकि कल मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। मुझे क्या पता तुम इतने घटिया आदमी से हाथ मिला रहे हो। जरा देखो इसे और पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा है। यहाँ सिर्फ कुजे और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। क्योंकि वो कूजे की वाइफ के साथ था। Oh, for God's sake. अब तुम उस औरत को डिफेंड कर रही हो? बारिश, अग्रीमेंट करते वक्त क्या तुम इसके बारे में जानते थे? बोलो ना, मालूम था इसे? हाँ मालूम था कि वो आदमी इस औरत से मिला और ये औरत धोखेबाज निकली। अब उस आदमी का क्या कसूर है? वो कैरेक्टरलेस है। इस आदमी की एक जेन्युइन कंपनी है और इससे हमें अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। कुछ भी बारिश, हमारे बिजनेस के आगे उसकी क्या हैसियत होगी? इस आदमी के हर जगह स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अजरबैजान, कजाकिस्तान, टर्की, हर जगह। कुछ महीने पहले इसने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या सिनानेर काठमांडू पार्टनरशिप को इस आदमी की जरूरत है? लेकिन मैं उससे अपने रिलेशंस क्यों खराब करूं? आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब, दैट्स इट। एंड यू नो व्हाट बनू, गुने जरूर मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है। अब हर चीज उससे पूछ के करूं मैं? दिस इज नॉट अबाउट गुने, हमारी फैमिली का मैटर है। सुमर तेजकान के सामने जिस आदमी की 2 टके की हैसियत नहीं है, उसने इसे सिर पे बिठा लिया है और अब सरनेम। बारिश, बस बहुत हो गया। जब देखो बारिश बारिश बारिश। दिस इज द लिमिट। मैं तंग आ चुका हूँ। कभी गुने की वजह से, कभी गुने की फैमिली की वजह से, कभी उस आवारा कुजे की वजह से, और कुछ नहीं तो बनू के पागलपन की वजह से मैं अपनी पसंद का काम कर ही नहीं सकता। गुने तक ने अपने भाई से मुंह फेर लिया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और आप लोग चाहते हैं कि उस आदमी के लिए मैं अपनी कंपनी को मिलने वाले प्रॉफिट को कुएं में फेंक दूं। अभी के लिए बस करो। नेक्स्ट वीक में खुद इसके बारे में डिसीजन लूंगी। सुमर तेजकान की कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूंगी मैं। तुम हर हाल में सुमर से आज ही बात करोगे? हाँ देखता हूँ। सुनिए मैम, हंदन टेकेनोलू का फोन आया है। जी कहिए। हेलो, माफी चाहती हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कैसी हैं आप? ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक ही होगा। गुने ने कल बताया कि शादी की तारीख तय हो गई है। हमें बहुत खुशी हुई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बच्चों ने खुद ही फैसला कर लिया इस बारे में। ऊपर वाला हम सब पर अपनी दुआ बनाए रखे। खबर सुनते ही मुझे इतनी खुशी हुई कि रात भर सो नहीं पाई। समझ सकती हूँ। दरअसल मैं और सामी चाहते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो तो हम इस खुशी के मौके को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और एक शाम आपको डिनर पर बुलाना चाहते हैं। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? अब हम रिश्तेदार जो बनने वाले हैं, अगर हम आपके लिए कुछ करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देखकर आपको बता दूंगी। बारिश और उनकी मंगेतर को भी साथ लाइएगा। मैं उन्हें बोल दूंगी। हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे और साथ साथ शादी के लिए जो भी तैयारियां करनी है उस बारे में भी बात करेंगे। हाँ जरूर, शेड्यूल देखकर मैं आपको फोन करती हूँ। प्लीज जरूर आइएगा। अगले हफ्ते का कोई भी दिन आप तय करके बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे इनविटेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, अब तो हमारे बीच रिश्ता जुड़ने वाला है। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी जी, थैंक यू। गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। अगले हफ्ते वो हमें डिनर पर बुला रहे हैं। शादी की बात भी करेंगे, जैसे लड़के वाले लड़की वालों से करते हैं।
बेचारी मिसेस हंदन अपनी ही दुनिया में खोई रहती है ना। फोन पे भी इतनी एक्साइटमेंट से बात कर रही थी, अपनी समधन बुला रही थी मुझे। वैसे तुम्हारे भाई का कहना भी ठीक है बनो, उनकी और हमारी फैमिली में बहुत बड़ा फर्क है। मैं गुने से शादी कर रही हूँ, उसकी फैमिली से नहीं। आई होप तुम हमेशा इसी तरह आंखों पर पट्टी बांधे ऑप्टिमिस्टिक बनी रहो, या वो सब चीजें ना देख सको जो हमारी नजरें देख रही हैं, क्योंकि अगर तुमने वो सब देख लिया तो you'll be hurt। मैं हमेशा खुश रहूंगी। मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बनो। कुजे, मुझे तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा सोचना गलत था। कुजे, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। मन में दुश्मनी रखने का कोई फायदा नहीं है। भाइयों में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। पापा, अगर आपने मुझ पर इसके लिए दबाव डाला तो मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, समझे? कुजे, तुम बात पापा, को... अभी मैंने आपसे क्या कहा? कुजे। हेलो, कैसे अंकल? मैं ठीक हूँ। तू यहाँ कैसे भाई? आज तो तुझे मार्केट में जाना था ना? कुछ नहीं भाई, कल रात से मेरी वाट लगी पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? जब मैं घर गया तब मेरे घर का दरवाजा तोड़कर एक तरफ रखा हुआ था। किसी चोर ने तोड़ा क्या? नहीं यार, देमित ने किसी मिस्त्री को बुलवाकर तुड़वाया। क्या? अब तू तो मुझ पर मत हंस यार। उसने मुझे कई बार फोन किए, मैंने उसके फोन का जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि शायद मुझे कुछ हो गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि गुस्से में लैंडलॉर्ड अंदर बैठी हुई थी। मतलब देमित ने हल्ला मचाया होगा, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड वहां आ गई। इस लड़की की वजह से मेरा एक और काम बढ़ गया। मुझे जल्द से जल्द वो घर छोड़ने को कहा गया है। ऐसा क्या? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी